श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज ने मंगलवार को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने वेद विद्यालयों के वेद पाठियों के साथ भगवान गणेश का अथर्वशीष का पाठ और ब्रह्म सूत्र का पाठ कर जगत कल्याण की मनोकामना की। इस मौके पर बटुकों सहित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा कि पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है और यहाँ भगवान विष्णु की भक्ति करने से श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल मिलता है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के राष्ट्रीय संत गोविंद देवगिरी महाराज ने पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर पुष्कर ब्रह्मा सावित्री वेद पीठ समेत राजस्थान के 5 वेद विद्यालयों के वेद पाठियों के साथ भगवान गणेश का अर्थवशेष का पाठ और मंत्रोच्चारण ब्रह्मसूत्र का पाठ कर जगत कल्याण की मनोकामना की। राष्ट्रीय संत गोविंद देवगिरी जी महाराज के पुष्कर के ब्रह्मा सावित्री वेद पीठ अध्ययन केंद्र में 25 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय पुष्कर यात्रा पर पहुंचे हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय संत गोविंद देवगिरी महाराज ने पुष्कर ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ समेत राजस्थान के 4 अन्य वेद विद्यालयों के 251 वेद पाठियों के कार्यक्रम में शामिल होकर शिरकत की। मंगलवार को राष्ट्रीय संत गोविंद देवगिरी महाराज ने ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा की पूजा अर्चना कर आरती उतारी और जगत कल्याण की मनोकामना की। इस दौरान वेद पाठी और मौजूद भक्तों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संत गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि पुष्कर सभी तीर्थ का गुरु है। पुष्कर में भगवान विष्णु की भक्ति करने से श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल मिलता है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद ने भी संसार की परिक्रमा पुष्कर से की थी, इसलिए पुष्कर में तप करना धार्मिक अनुष्ठान करने के बराबर है। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म की विरासत को बचाए रखने का भी संदेश दिया। इस दौरान पुष्कर एसडीएम गौरव कुमार मित्तल, नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा, समाज सेवी अरुण पाराशर और अन्य तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने महाराज का आशीर्वाद लेकर उनका स्वागत किया। पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज का आगमन हुआ। पूज्य स्वामी जी ने ब्रह्मा मंदिर का दर्शन किया। अपना जो ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ है पुष्कर में, उसमें वर्तमान छात्र एवं अपने राजस्थान के जो 4 विद्यालय अन्य चल रहे हैं, उनके भी सभी छात्र पुष्कर पधारे हुए हैं। लगभग 251 वैदिक बटुकों का यहाँ संगम हुआ। साथ में उनके आचार्यगण भी है। सबने मिलकर के यहाँ पर ब्रह्म सूक्त का पाठ किया। सर्वप्रथम गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ किया, मंत्र पाठ किया। पूज्य स्वामी जी के द्वारा पुष्कर राज के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पण की गई। पूज्य स्वामी जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, उनका अर्चन किया, आरती की और यह संदेश दिया कि पुष्कर राज जो है वह सभी तीर्थों के गुरु हैं। जैसे प्रयाग राजा हैं, वैसे ही पुष्कर तीर्थ गुरु हैं। स्वामी जी ने कहा कि हम जो भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाते हैं, वो वृंदावन तो महत्व है ही, लेकिन पुष्कर राज का भागवत में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति पुष्कर राज में श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, पारायण करता है, उसको निश्चित ही भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। पूज्य स्वामी जी ने यह भी कहा, यहाँ जो हमारी नाग पहाड़ी है, उसमें आज भी कई सिद्ध महापुरुष अदृश्य रूप से व्यक्त हैं। वे यहाँ साधना कर रहे हैं। पुष्कर तपस्थली है। पद्म पुराण में आया है, पुष्करे दुष्करम वासः, पुष्करे दुष्करं तपः, पुष्करे दुष्करं दानम, गंतुं चैव दुष्करम। पुष्कर में निवास करना बड़ा दुर्लभ है। निवास करने के पश्चात पुष्कर में तप करना, जप करना, अनुष्ठान करना, भजन करना, साधना करना, ये उससे भी दुर्लभ बताया गया है। और पुष्कर में दान करना उससे भी दुर्लभ है। और लास्ट में बताया पुष्कर जाना ही दुर्लभ है, क्योंकि यह तपस्थली है। यहाँ पर किया हुआ कोई भी कार्य अनुष्ठान वो अनंत गुणा फलदायी होता है। श्रीमद् भागवत में यह भी आया कि नारद जी ने जो अपना विश्व भ्रमण किया वह पुष्कर से शुरुआत करी। महात्म्य में कहा है, पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। तो पुष्कर तीर्थ की अनेकों महिमा बताई गई है। पूज्य स्वामी जी ने यहाँ पर पुष्कर तीर्थराज का भी जो है अभिवादन किया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।